20 जुलाई 2026 दोपहर का वक्त था और दिल्ली में बच्चे हाथ में तिरंगा और गुलाब का फूल लेकर के खड़े हुए थे और उनकी डिमांड क्या थी? ना कोई खुर्ची, ना कोई आजादी, सिर्फ एक फेयर एग्जाम जो कि उनका हक है। और उन्हें जवाब में क्या मिला? लठ और टीयर गैस। और आज तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछ लिया ये सब क्या था। तो चलो आज हम भी एक सवाल पूछते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स सब कुछ भूल जाओ। जस्ट इमेजिन करो तुम एक नीट के स्टूडेंट हो जो लोन लेकर 3 साल से अपनी नीट की तैयारी कर रहा है। तुम सुबह 5 बजे उठते हो, एग्जाम दे करके आते हो और शाम को आकर के बहुत खुश होते हो कि मेरे इस बार 700 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं और सोचते हो इस बार तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम न्यूज चैनल खोलते हो और तुम्हें पता चलता है कि नीट का एग्जाम तो लीक हो चुका है, तुम्हारी 3 साल की मेहनत और तुम्हारे पेरेंट्स का ड्रीम सिर्फ 1 सेकंड में कुछ बच्चों ने पैसे देकर के खरीद लिया है। और इस बीच बड़ी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है क्योंकि इसके जो सैंपल पेपर्स थे उसमें कहा जा रहा था कि वही सवाल आए जो एक्चुअल पेपर में छात्रों को मिले। ये वीडियो उसी गुस्से के लिए है, एक सवाल के लिए जो न्यूज मीडिया कभी नहीं पूछेगी। जब सवाल बच्चों ने पूछा तो उन पे लाठीचार्ज कर दिए गए। मैं प्रीतम वर्मा नेक्स्ट कुछ मिनटों में जो भी प्रोटेस्ट में चल रहा है सब कुछ बताऊंगा और एंड में अपनी राय भी दूंगा, तो वीडियो एंड तक देख के जाना। जिन्हें सीजेपी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये स्टोरी शुरू होती है 15 मई से, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश के यूथ को कॉकरोच बोल दिया था। आप ये क्लिप देखो। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. सोचो एक देश जहाँ हजारों बच्चे हर साल डिग्री लेते हैं और उनमें से नौकरी सिर्फ कुछ ही % बच्चों को मिलती है। उस देश का सबसे बड़ा जज यूथ को कीड़ों से कंपेयर करता है। अगले ही दिन इस इंसल्ट का जवाब एक व्यक्ति ने दिया, अभिजीत दीपके, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। उसने इस मीम को पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका स्लोगन था वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड यूथ। पूरा इंटरनेट इसे मजाक समझ रहा था, लेकिन फिर वो हुआ नीट एग्जाम लीक। लाखों बच्चों का गुस्सा जो उनके अंदर उबल रहा था, उन्हें पहली बार कोई नाम मिला, कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर पर टेंट लगाए गए और हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी गई। कॉकरोच जनता पार्टी जो एक मीम थी वो अब एक मूवमेंट बन चुकी थी, क्योंकि जब सिस्टम मजाक बन जाता है तो सिस्टम से लड़ा भी मजाक से ही जाता है। अब आते हैं उस ब्लैक डे पर, 20 जुलाई। चलो संसद, पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा था। सीजेपी ने प्रोटेस्ट में आने वाले सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात बोली, अपने हाथ में किताब और तिरंगा या गुलाब का फूल लेकर के आना, कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं। फिर वही हुआ, दोपहर को हजारों बच्चे पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लगे और आगे वही हुआ जो एक डिक्टेटर करता है। ये बात मैं तुम्हें अपने वर्डों से नहीं बताऊंगा, तुम खुद इन क्लिप्स में देख लो। लठ और टीयर गैस उन बच्चों पर जिनके हाथ में तिरंगा और गुलाब का फूल है, और उन बच्चों ने मांगा भी क्या है? सिर्फ अकाउंटेबिलिटी और एक फेयर एग्जाम जो कि उनका हक है। 70 से ज्यादा बच्चे डिटेन हुए और पुलिस ने बोला उनके 118 जवान घायल हुए हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करो, उसी दिन बीजेपी के प्रेसिडेंट ने उनकी सारी डिमांड इंक्लूडिंग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रिटर्न में रिसीव की है। जब उन्हें डिमांड रिटर्न में रिसीव ही करनी थी तो इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब क्यों नहीं करी? किस चीज का वेट कर रहे थे? किसी के मरने का, या जैसे ही प्रोटेस्ट की जनता यहाँ पर आए लाठीचार्ज करने का? और प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर लाठीचार्ज करना कहाँ की डेमोक्रेसी है? कहाँ लिख रखा है डेमोक्रेसी में? और जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा हर्ट करी, एक बार तुम एक क्लिप देखो। मेरे को आज पता चला है दिल्ली में लड़कियां क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि जब एक लड़की जिसके साथ पुलिस वाले हजारों कैमराओं और हजारों लोगों के बीच में ऐसी हरकत करके हंसोर रहे हैं, वहाँ पे रात को वो लड़की की सेफ्टी क्या ही इंश्योर कर लेंगे? लड़कियां जो प्रोटेस्ट में ये सोच के आई थी वहाँ पे हजारों पुलिस वाले हैं, वो हमारी सेफ्टी इंश्योर करेंगे, ऐसे करोगे उनकी सेफ्टी इंश्योर? और 20 तारीख को जब सारी डिमांड रिटर्न में ली गई थी तो धर्मेंद्र प्रधान आज तक एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों है? एक्शन क्यों नहीं हुआ? चलो मान लो है भी, तो ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी से, आपकी मिनिस्ट्री में एग्जाम लीक हो रहा है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और चलो मान भी लिया तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मेरे को इस सवाल का जवाब दो, फिर मिनिस्टर होते क्यों हैं? और मोदी जी, आपके दिल्ली में 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं, 70 बच्चे डिटेन हुए हैं और कुछ बच्चों के सर भी फोड़ दिए गए हैं, जो क्लिप्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। एक 60 साल का व्यक्ति जो आईसीयू में एडमिट है, लेकिन आपकी तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। डेमोक्रेसी में हमारा हक है सवाल पूछना और आपका हक है जवाब देना। अब हम बात करते हैं इस प्रोटेस्ट के अहम हिस्से की, शायद जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतना बड़ा बना है। सोनम वांगचुक जो इस प्रोटेस्ट के लिए 23 दिन से भूखे हैं। 23 दिन, सोचकर देखो, तुम सिर्फ एक दिन के लिए भूखे नहीं रह सकते। वो इंसान 23 दिन से भूखा है, वो इंसान जिसकी ना एग्जाम देने की उम्र है, ना कभी इन फ्यूचर एग्जाम देगा,
वो इंसान 23 दिन से भूख हड़ताल पे है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, और वो भूख हड़ताल अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। डॉक्टर का भेष बदल कर आए और स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ने लगे। वॉलंटियर्स और लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो उन्हें धक्का देने लगे और उनके साथ मारपीट की और पुलिस वाले अपने साथ सफेद कपड़ा लाए थे। 18 जुलाई को हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सोनम वांगचुक जी को प्रोटेस्ट साइट से हॉस्पिटल ले जाया गया, वो भी किसी क्रिमिनल की तरह पुलिस ने कवर करके उठाया, और वो इंसान आज भी आईसीयू से भी फास्ट कंटिन्यू कर रहा है। और उनके बाद उनकी वाइफ जब प्रोटेस्ट को लीड करने आई, उनको बाल पकड़ के खींचा गया है किसी टेररिस्ट की तरह। आप ये क्लिप देखो। ये कैसी पुलिस है? ये गुंडागिरी लगा रखी है नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस ने इस देश में। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, उनके भी बालों को पकड़कर खींचा है पुलिस वालों ने, और मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचा है। अब आते हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर, जो कि बहुत पहले टूट चुका है, मोदी मीडिया, अरे सॉरी न्यूज मीडिया, जिसकी प्राइम टाइम की डिबेट है सीजेपी को फंडिंग कहाँ से आती है। और मैं कहूँगा फेयर सवाल है, पूछो, हर मूवमेंट पर पूछो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और दीपके ने इसका जवाब टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने बताया है फंडिंग सपोर्टर से आती है। जो अभी की फॉरेन फंडिंग हो रहा है, चाइना का एंगल है, पाकिस्तान का एंगल है, तो मुझे लगता है ना फिर तो अमित शाह का भी फेलियर है कहीं ना कहीं। तो शायद धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ होता भी इस्तीफा हो ही जाना चाहिए। उनके रहते हुए कैसे कोई दूसरा देश, उनके अमित शाह जो इतने ताकतवर नेता, उनके रहते हुए कोई दूसरा देश, कोई कैसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहा है। दीपके ने इंटरव्यू में क्लियर बोला है, जिसे भी सपोर्ट करना है वो खाना या जरूरत के एसेंशियल्स भेजे, कैश देकर के कोई भी सपोर्ट ना करे। लेकिन अब मेरा काउंटर सवाल है, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है। अप्रैल 2025 पहलगाम, याद ही होगा, 26 लोग जो सिर्फ छुट्टियां बनाने के लिए गए थे मार दिए गए, पूरा देश रोया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया। अब मुझे एक जवाब दो, उस अटैक की फंडिंग कहां से हुई? कितने फाइनेंसरों के नाम सामने आए? कितनों पर चार्जशीट फाइल हुई? कितने ट्रेस हुए? सीजेपी के प्रोटेस्ट में एक बंदा जो चाय पिला रहा था, पुलिस उससे पूछताछ करती है फंडिंग कहां से आती है, और हमारी न्यूज मीडिया पूरे प्राइम टाइम पर इस पे डिबेट करती है कि चाय वाले को फंडिंग कहां से आ रही है। जब टेररिस्ट अटैक हुआ तब तो तुमने प्राइम टाइम पर नहीं दिखाया कि फंडिंग कहां से आ रही है, तब ट्रैक नहीं करा तुमने। प्रायोरिटीज यहाँ दिख रही है इनकी। और मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा हूँ। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर के बोलेंगे नेपाल याद है, बांग्लादेश याद है, श्रीलंका याद है। हाँ भाई, मुझे सब कुछ याद है। एंटी नेशनल चुप होना होता है, ना कि सवाल पूछना। नेपाल सितंबर 2025 जैनजी प्रोटेस्ट में 19 लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे। पीएम ने रिजाइन किया, पार्लियामेंट तक जला था उसमें। अब तुम सोच रहे होगे क्या इंडिया में भी हमें वही करना पड़ेगा तभी गवर्नमेंट सुनेगी? तो जवाब है नहीं। अब इसके पीछे का रीजन सुनो। नेपाल एक छोटा देश था तो वहाँ पे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है। तुम्हारे एग्जाम, सॉरी वो तो वैसे भी लीक ही हो रहे हैं, तुम्हारी पेंशन, तुम्हारी ईएमआई, तुम्हारी जॉब जो कभी लगेगी नहीं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की जॉब जो सेटल है, वो सब इसी सिस्टम पर डिपेंड करती है। अगर हम ऐसा प्रोटेस्ट करके कोर ही तोड़ देंगे तो शायद रिकवर करने में 1-2 साल लग जाए, या फिर 1-2 जनरेशन निकल जाए, और वो जनरेशन फिर हमारी होगी। इसीलिए जो भी तुम्हें इस प्रोटेस्ट में वॉयलेंस का रोमांस बेच रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसके बच्चे तो एट द एंड बाहर ही पढ़ रहे हैं। तो फिर क्या इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हमें सिस्टम को ऐसे भी नहीं छोड़ना है। हमें सिस्टम से जवाब चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हर किसी से, चाहे वो मिनिस्टर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, हर किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसका प्रूफ ट्रांसपेरेंटली चाहिए। सोनम वांगचुक ने 23 दिन की भूख हड़ताल से पूरी सरकार को हिला दिया, हाईकोर्ट तक को नोटिस जारी करने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें मैं अपनी राय बताता हूँ। सरकार गलत है, सिंपल। गलत इसलिए क्योंकि सिर्फ एक 60 साल के आदमी को आईसीयू तक जाना पड़ा, वो भी किस लिए? सिर्फ एक फेयर एग्जाम के लिए, जो कि बच्चों का हक है। गलत इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़े जज ने बेरोजगार जनता को कॉकरोच बोला और आज तक माफी भी नहीं मांगी। और मेरी ये एडवाइस जितने भी बच्चे या जितने भी मेरे भाई प्रोटेस्ट में है उनके लिए, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए तुम्हारा सवाल। जिस दिन तुमने गलती से पत्थर उठा लिया, उन्हें तुम्हें अरेस्ट करने का, इस प्रोटेस्ट को रोकने का बहाना मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने उनसे सवाल पूछना ही कंटिन्यू रखा तो उनके पास जवाब देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। आज हाईकोर्ट में पूछा गया है, कल पार्लियामेंट में पूछा जाएगा, और अब तुम्हारी बारी है सवाल पूछने की। कमेंट में बताओ तुम्हारे वो और सवाल जो इस प्रोटेस्ट के अलावा तुम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हो। एंड उसके साथ एक और चीज बताओ, अगर तुम उस दिन जंतर मंतर पर होते तो क्या करते, और अगर तुम जंतर मंतर पर थे तो क्या हुआ?